दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 हेडलाइंस और 31। सभी पत्रकार मेरे साथ हैं। और हैं क्यों? क्योंकि आज एक रैली कहिए या फिर कोई काफिला कहिए या फिर कुछ भी कहिए, चुनाव नज़दीक है तो तमाम नेता कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही एक रैली मनीष चौहान एक गांव में निकाल रहे थे, जो कैराना लोकसभा का गांव है, और उसमें पहुंचे। तो उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो आने शुरू हुए, कुछ ऑडियो आने शुरू हुए, जिसमें कहा गया कि मनीष चौहान के रैली पर पथराव हुआ। और खुद मनीष चौहान ही मेरे साथ हैं। हम किसी और से इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, सीधा उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मामला था पूरा। मनीष जी, चोट आई है आपको भी? शुक्र रहा है ऊपर वाले का कि हल्की सी खरोच है, ज़्यादा चोट तो नहीं है, बस साइड में बच गई, आंख बच गई है, उसके ऊपर होते हुए लगी है। बाद में जब छूट छुटाव कराने गए थे तो पता नहीं क्या लगा है सिर में थोड़ी सी। लेकिन मुझे चिंता है, जो दो लड़कों का तो बहुत सिर फटा हुआ है, पूरा खून खून उनको हो रखा है, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ टूटी हैं 2-3। तो अभी मैंने पता किया है, इंस्पेक्टर साहब से उनका मेडिकल हो रहा है। शायद एक लड़के को तो 12 या 13 टाँके आए हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस तरह क्या से। था ये पूरा मामला? क्या था? क्या रैली थी या क्या था वो? पहले एक बार मुझे बताइए आप। कुछ नहीं, अभी देखिए, पिछले लगभग अगर मैं बात करूं तो 1.5-2 साल से तो हम लोग जनता के बीच में जा ही रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर गांव में घूम रहे हैं। और अभी आजकल सरकार की योजना के तहत एक गांव चलो योजना भी है, जिसमें सबको गांव दर गांव जाना है। तो हर बार हफ्ते में मैं 1 या 2 गांव तो डोर टू डोर जाते ही हैं हम लोग। तो पीर माजरा गांव पड़ता है हमारा गंगो विधानसभा में। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने लिया। जिस दिन हम 26 जनवरी में आए थे उस दिन भी प्रोग्राम था वहाँ पर। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया गंगो से और सांगठेड़ा आने तक, कि उसके लिए समय नहीं बचा आगे जाने के लिए। तो उस दिन कैंसिल कर दिया गया था पीर माजरे का। तो वहाँ के जो हमारे नौजवान हैं, जो गांव के जिम्मेवार लोग हैं, उन्होंने फिर बीच में एक दिन और प्रोग्राम रखा 5 तारीख का, वो भी कैंसिल हो गया। फिर आज वहाँ पे कार्यक्रम था। तो गांव चलो योजना के तहत जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की चलाई जा रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, दोनों योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे। तो लोगों से मिलना जुलना हो रहा था, काफिला बहुत बड़ा था। तो मैं तो थोड़ा आगे निकल गया था काफिला करते हुए। तो उसके बाद पीछे से अचानक से शोर शराबा हुआ, तो पता लगा कि पथराव हुआ है और झगड़ा हो गया। तो मैंने पहले तो समझाया सबको, रोका कि चलो, मुझे लगा कि छोटी मोटी कोई बात हुई होगी। तो फिर जब पीछे से देखा हमने सारा, तो कि इतना पत्थरबाजी, ऊपर कम से कम हज़ारों पत्थर ईंट जो हैं ऊपर रखे हुए थे, ईंट या पत्थर थे, और उनको ऊपर से फेंका गया, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और ट्रैक्टर को नुकसान हुआ, 2-3 गाड़ियाँ टूटी हैं जो काफिले में थी। तो फिर मैं उतर के समझाने के लिए जब वहाँ पहुँचा, तो जब लास्ट में मैं गया तो कि समझाएं थोड़ा सा, हो सकता है पता नहीं किस बात को लेके घटना हुई। तो वहाँ पे लोग कुछ ये भी कि यहाँ कैसे घुस गए, इस गांव में कैसे आ गए, हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे तो खैर वहाँ से निकाला, तो तभी कुछ अचानक से, मुझे नहीं पता पत्थर था क्या था, वो मेरे यहाँ लगा। और खैर बड़ा शुक्र रहा कि वो आँख में या कहीं ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो खैर मैंने तो जानबूझ के, अभी मैं नहीं गया थाने में, ना मैंने तहरीर नहीं दी है और मेडिकल भी नहीं कराया। तो मुझे यही था कि फिर यहीं पे मैंने डॉक्टर को बुला के यहाँ पर आया, मैं शोभित यूनिवर्सिटी के पास। तो यहाँ आके मैंने अभी हल्की पट्टी वगैरह कराई है। अभी मैं ढंग से जाके शामली डॉक्टर को दिखाऊंगा क्या है। मनीष जी, गंगो की बात करें, आपने गंगो की बात कही। गंगो तो आप पहले भी आते रहे हैं, ऐसे रैलियां भी करते रहे हैं, तमाम गांवों में आप प्रोग्राम, सरकार की योजनाएं हों, चाहे अपने पर्सनल कोई दौरे हों, आप करते रहे हैं। और ये तो आपके ही कैराना लोकसभा का क्षेत्र है गंगो। आप तो तमाम दूसरे जिलों में भी जाते रहे हैं प्रोग्राम, सरकारी योजनाओं के तहत, पार्टी के कार्यक्रमों। ऐसा इस बार ही क्योंकि इस बार पत्थरबाजी, जैसे कश्मीर में सुनते थे कि इस तरह के वहाँ पे पत्थरबाजी है, जो हमने फोटोग्राफ्स देखे हैं, वहाँ हजारों पत्थर रोड पे होंगे इस वक्त। देखिए, मैंने अभी इंस्पेक्टर साहब को बोला है, इसकी जांच तो पुलिस करेगी कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैंने सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन करके, क्योंकि हम नहीं चाहते थे माहौल बिगड़े, लेकिन जो भी हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इस तरह तो कोई अपने घर से नहीं निकल पाएगा। और मैं तो आज अगर मैं बात कहूँ तो मैं इमोशनली इतना, मतलब मुझे दुख हुआ कि लोगों के बीच में घूमते हैं, इसका मतलब तो हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं। और मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि इस तरह की घटना जिसने भी की है या कराई है, अगर वो है, उसमें हिम्मत है, तो या तो सीधा सीधा लड़ाई करे। हम लोग जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लोगों के बीच में रहते हैं। मेरा परिवार है, गंगो नकुड़ हो, चाहे रामपुर हो, चाहे सहारनपुर हो या देवबंद हो, ये चाहे मुजफ्फरनगर के हमारा पूरा क्षेत्र हो, और
चाहे मेरठ हो, आसपास के बागपत, ये सब जनपद तो हमारा घर परिवार है। यहाँ पे आज से नहीं, हम 50 वर्षों से यहाँ पे हमारे बड़े और हम सबके एक पारिवारिक संबंध बने हुए हैं, सबके बीच में जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इस तरह तो कल मैं भी 10-20 लड़के खड़े करके कहीं भी किसी भी गांव में किसी का भी मतलब पथराव भी करा सकता हूँ, विरोध भी करा सकता हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कहने की तो अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्योंकि आज इतना धक्का लगा, हम लोगों को तो कोई हिम्मत नहीं होती किसी की। इस तरह थोड़ा नहीं, हम तो साफ़ सुथरा काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। कि अगर अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना गुनाह है, अगर लोगों के बीच में जाके लोगों से मिलना गुनाह है, और अगर फैंस फॉलोइंग बढ़ रही है और लोग प्यार दे रहे हैं, और अगर आपका लोग सम्मान कर रहे हैं, वो सब अगर इस तरह वो गुनाह है तो ठीक है, फिर तो मैं गुनाह ही कर रहा हूँ। अपनी सरकार की योजनाओं को ले जा रहा हूँ लोगों के बीच में, लोगों के काम करा रहा हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है, मैं कोई तस्कर तो हूँ नहीं, मैं कोई गलत काम करने वाला, कोई गुंडा मवाली तो हूँ नहीं, ना मैं कोई बदमाशी और मर्डर करके आया हूँ। राजनीति में सेवा भाव से राजनीति करते हैं, सेवा भाव के लिए लोगों के बीच में है। लेकिन आज जड़ तक तो मैं जाऊँगा इस चीज़ के ज़रूर। मैंने इंस्पेक्टर साहब को क्लियरली बोला है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त करूँगा, लेकिन इसका जड़ तक जाना है। अभी मैंने घर में भी नहीं बताया, मैंने किसी से कोई बात नहीं की है अभी सीधा मैंने आके पहले पट्टी कराई। मैं क्योंकि माहौल बिगड़ सकता था, मैं इसलिए जाना नहीं चाहता था। अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रुक जाता तो माहौल शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो मैंने बेहतरी यही सोची कि मैं वहाँ से निकल आऊँ, और मैं अलग जाके यहाँ पे एक ऑफिस में बैठा हूँ। मैंने यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया, पट्टी कराई, और अभी जाके मैं फिर अभी तो फर्स्ट एड लिया है, मैं एक बार दिखाता हूँ, कोई बात ना हो, क्योंकि दर्द तो है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मतलब अगर मैं कहता हूँ कि किसी को अगर प्रतिस्पर्धा करनी है, किसी को चैलेंजिंग लगता है, तो वो सामने आए ना, वो पॉजिटिव वे में करे। अब इस तरह की घटना कराना कि भाई अगर उसकी पब्लिक में अगर लोग प्यार कर रहे हैं, मुझे लोग प्यार दे रहे हैं, मुझे लोग बुला रहे हैं, मैं सीरियसली बताता हूँ, लोग ज़बरदस्ती बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ। अगर जा रहे हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरी किराए की भीड़ है, लोग प्यार में बुला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पार्टी का साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों में मैं जा रहा हूँ, पार्टियों से जोड़ रहा हूँ उन लोगों को, और पूरा एक काफिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे दिक्कत अगर किसी को है तो भाई अब इसमें अगर उनको करना है, अगर कहीं बराबरी करनी है तो मैदान में आए। मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ कि अगर भाई प्रतिस्पर्धा करनी है और चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप आइए ना, लोगों के बीच में काम करिए, लोगों का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा। लेकिन इस तरह से आप पथराव कराएंगे, इस तरह से आप गाड़ियाँ तोड़वाएंगे, लोगों के सिर फोड़वाएंगे। मैं उस लड़के की हालत नहीं देखी गई, अगर आपने देखा होगा क्या हाल हुआ है उसका, वो पूरा उसके कपड़े नहीं पहचान में आ रहे हैं, वो पूरा सर फटा हुआ है उसका। तो मैं तो देख के घबरा गया कि अगर मैं भगवान से बस यही विनती की वो बच जाए, नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे कि उसके साथ गया था और हमारा बेटा कुछ हो गया। तो आपको लगता है कि ये साजिशन किसी ने करवाया है, या किसी मतलब नेता का या किसी ऐसे आदमी का, कोई भी इसमें रंजिशन ऐसा हुआ है और किसी का नाम जहन में आ रहा है कि उसने ये कराया होगा? देखो, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे सब बड़े हैं। मैं छोटे हैं तो छोटों को छोटे की तरह प्यार देता हूँ, बड़े होते हैं तो मैं उनको सम्मान देता हूँ। तो मुझे ऐसे मैं नाम तो किसी का क्या लूँ जब मुझे पता ही नहीं है। शुरू में जब ये मुझे जानकारी लगी, काफिला चल रहा था और काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो मुझे लगा कि शायद वैसी कोई छोटी मोटी घटना हो गई होगी। तो काफ़ी देर तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने वहाँ गया और जब मुझे भी मेरे ऊपर पथराव हुआ, और किसी ने, मैं नहीं जानता कौन था, किसी ने ये कहा कि हमारे यहाँ हमसे बिना पूछे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह के कुछ अल्फाज थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं कि यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे की, इस तरह की बात थी। तो मुझे लगा फिर एकदम से अचानक यहाँ पे वो आया, ये लगा है पत्थर या क्या लगा है वो तो डॉक्टर्स बताएंगे, जो कट लगा है मुझे यहाँ पे, तो बच गया मैं। तो मुझे ये था कि तब मुझे एहसास हुआ। फिर मैंने देखा जिस तरह से वहाँ पे पथराव हो रखा था, वो तो पुलिस आपको बताएगी कि इस तरह किसी के घर पे 500 या 1000 पत्थर नहीं हो सकते अगर प्लानिंग नहीं होगी। देखिए, अगर सड़क पे लड़ाई हुई, कहीं नीचे लड़ाई हो रही है और वहाँ पर आमने सामने जिसको जो मिला उसने हमला कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन आप पूरे साजिशन, क्योंकि जब मैं वहाँ से क्रॉस किया तो लगभग वहाँ पे 25-30 लोग बैठे थे। मैंने उनको, मेरी नमस्ते भी हुई, मैंने हाथ उठा के उनका अभिवादन भी किया, नमस्ते की, और मैंने कहा भी कि मैं वहाँ से होके वापस आ रहा हूँ और फिर आपसे भी मिलूँगा। तो मुझे लगा कि ऐसे ही लोग एकत्रित हैं, लेकिन वहाँ पे 20-30 लोग बैठे थे। और फिर उसके बाद अचानक उसी घर में से, छत पे से धड़ाधड़ पत्थर आने शुरू हो गए कि अब 10-20 ईंटें हो सकती है किसी के यहाँ रखी हूँ, अब 50, 100, 500, 700 पत्थर आप जाके देखिए, पूरी सड़क वो ढकी हुई है, मैंने बाद में देखी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सुनियोजित था? नहीं, ये तो पक्की है, ये जो वहाँ पे जो हालात देखे हैं जिस तरह से, तो ये तो पक्का है कि वो प्लानिंग है। और मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी यही बोला है कि आप इसको दिखवाइए, इसकी जांच तक जाइए, और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं मुझे इसकी जड़ तक जाना है।
तो वो तो हम मनीष जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से पथराव हुआ और आप कह रहे हैं कि पहले भी वहाँ पर आप होके निकल गए और आपने उनको नमस्ते भी की, तो उस टाइम कुछ ऐसा लग रहा था आपको कि अब ऐसा कुछ हो सकता है सिस्टम? और ये जो पथराव हुआ, कहे कि हमारी गाड़ी भी तोड़ी गई, कह रहे 2 गुटों की बाजी आपसबाजी में हुआ है, ये 2 गुट हैं उस गांव में जो कि अलग अलग पार्टी के हैं। देखो, मेरा तो दूसरे गुट से भी कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, दुआ सलाम उनसे भी होती है, नमस्ते होती रहती है। मैं वहाँ से निकला तो मैंने उनको नमस्ते भी की और मैंने कहा भी कि मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको पहले बुलाया, वो जब नहीं आए उठ के, तो लगभग 20-30 लोग बैठे थे। अब देखिए, अगर वो खिलाफ वाले होते या मेरे मन में कुछ बात होती, तो जब प्रोग्राम हो रहा था तो आमतौर पर शिष्टाचार में क्या होता है कि किसी का प्रोग्राम हो रहा है किसी दूसरी पार्टी का, तो दूसरी पार्टी वाले वहाँ से खाली जगह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते हैं। लेकिन वहाँ पे उनका सामने हाजिर होना, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उस घर से पत्थर और मलबा निकला कि धड़ाधड़ तोड़फोड़ की है। आप देखिएगा गाड़ियों की, आप देखिएगा, आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, गाड़ी तोड़ी और वो सब किया। देखो, आज मैं वहाँ से क्यों आ गया चुपचाप? क्योंकि हम सत्ता के नशे में सत्ता की अकड़ नहीं दिखाना चाहते हैं। अकल तो पुलिस उनका ठीक करेगी, कानून का काम कानून करेगा। मैं चाहता मैं वहाँ बैठ जाता, तो अगर मैं वहाँ बैठ जाता तो शायद ये सब चीज़ें बहुत कुछ बिगड़ जाती स्थिति वहाँ। ऐसा नहीं है। आपको प्री प्लान लग रहा है ये? नहीं, मुझे तो 100% प्री प्लान लग रहा है कि ये प्री प्लानिंग थी, वरना इस तरह नहीं। अभी सांगाठेड़े में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो किसी ने कुछ नहीं किया। आज तक हम लोग जाते हैं, हमारे साथ ये पहला वाक़ा हुआ है कि कभी कोई बदतमीजी हुई हो। नहीं तो ये नहीं, ये तो कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा है, कुछ ना कुछ तो है। आपको शक है किसी को? नहीं, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन जिसने किया है उसको हम सामने तो ज़रूर आएगा वो। आप कह रहे हैं कि मोदी योगी की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, पार्टी की जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं मैं उनका बखान कर रहा हूं, लोगों को जन जन तक पहुंचा रहा हूं, ये अगर गुनाह है तो मैं गुनाह करूंगा। तो आपको लगता है कि आपकी लोकप्रियता से कोई परेशान है, दिक्कत है? देखो, मुझे नहीं पता, अब तो चीज़ों दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बार बार, कभी कुछ आ रहा है माइंड में, कभी कुछ आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, पार्टी के नेता हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पार्टी के बीच में लोगों अपनी पार्टी की बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हर नेता जा रहा है। तो अब लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बुलाते भी हैं, तो घूम रहे हैं हम सब जगह। तो लेकिन अगर जिस तरह से वो चीज़ें रोकी जा रही हैं, तो देखिए, ऐसे रुकूंगा तो नहीं, जाऊंगा तो मैं दोबारा उस गांव में मैं प्रोग्राम भी करूंगा, मैं जाके लोगों से मिलूंगा भी। इतने कमज़ोर या डरने वाले तो हम भी नहीं हैं। हमने तो बहुत अपने उसूलों के साथ राजनीति की है, और लोगों को हमने, गलत लोगों को, जो गंदे लोग हैं, जो गलत सोच के साथ राजनीति में, उनको डराने का काम किया है। डरे हम कभी किसी से नहीं, डरेंगे तो आज भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सोच के आता है कि हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह मेरे से हुआ कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के पूरा पूरा दिन हम लोग अगर काम करते हैं, तो उससे चिढ़ के, भैया आप मुझसे बेहतर काम करो, आप मुझसे अच्छा काम करके दिखाओ, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये जो आज हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसने अंदर से मुझे तोड़ा, अंदर से हिला के रख दिया कि यार ये चीज़ हम डिज़र्व नहीं करते हैं। हम भी अपने, हमारे भी बच्चे शाम को घर में हमारे इंतज़ार देखते हैं, कहीं कुछ हो जाता। आज मान लो मेरे साथ वो लड़का ही जिसको लगा है, मैं अपने लिए ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। मैं चिंतित हूँ कि अगर भगवान ना करे उस लड़के को कुछ हो जाए, उसके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे तो कोई किसी को, सब नेता खाली घूमेंगे, कोई अपने बच्चों को, अपने परिवार के लड़कों को नहीं भेजेगा। मनीष जी, किसी क्या चाहेंगे आप? आपकी सत्ताधारी पार्टी है, और जब एक नेता के ऊपर ही, जो सत्ता में पार्टी है, उसके ऊपर ही पथराव हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो आम जनता को क्या संदेश देंगे? फिर तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की बात होती है, कहीं ना कहीं मांग करेंगे आप भी? नहीं, मैं तो देखो, पुलिस का काम है, हमने उन लोगों को थाने में भेजा है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को बोला भी है कि हमें जो, जिन लोगों ने, जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। वो पुलिस अपना निर्णय लेगी कि क्या उसको करना है। हमें उन्हीं, मैं इसीलिए थाने में भी नहीं गया। मैं एक बार तो मुझे भी गुस्सा आया कि नहीं ये करें, लेकिन नहीं, हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो हमें किसी को दबाना नहीं है, हमें अपनी सत्ता का एहसास नहीं कराना है। हमारी पार्टी की सोच ये है कि ठीक है, सबको जोड़ के चलो साथ। तो मैं अगर जाके बैठ जाऊँ आज थाने में, चाहूँ तो मैं जो मर्जी करा दूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। मैंने इंस्पेक्टर को क्लियरली बोला है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको कार्रवाई करनी है, और इसमें जो इसके पीछे हैं उसका मुझे क्लियरली रिजल्ट चाहिए। अगर फालतू की वो चीज़ें, अभी कुछ बातें आई हैं कि कुछ उल्टा सीधा कुछ हो रहा है, वो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो मर्जी करें, मेरे सामने का वाक़ा है, मैं बैठा हूँ, अभी तो मैं चुप हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर हम लोग, जो हमारे से होगा हम वो लोग करेंगे। वो लोग, अभी मैं घर पे भी बात करूंगा अपने पिताजी से भी, और जो हमारे पार्टी के नेता भी हैं उन लोगों से भी बात करेंगे, कप्तान साहब से भी बात करेंगे। और बस यही है कि जो भी हुआ है ये बड़ा निंदनीय है,
और जिसने भी कराया है वो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ये चीज़ें बर्दाश्त तो होंगी नहीं। तो मैं बस यही आप लोगों से भी यही कहूँगा, और जो हमारे लोग भी सुन रहे हैं उनसे भी बस यही कि कुछ नहीं, उत्तेजना में नहीं आना है। बहुत शांति प्रिय ढंग से हम लोग इस चीज़ को, पुलिस अपना काम करेगी और हम लोग बस दुआ करिए हमारे लिए, भगवान से बस प्रार्थना करिए कि बड़ा आज कृपा रही माता रानी की, बाबा भोलेनाथ की, कि कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और बस ऐसा ही उसका आशीर्वाद बना रहे। देखो 3 से 4 लोगों का तो मुझे पता है, 2 लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। 3 से 4 लोगों का मुझे पता है, एक अपना पता है कि चलो मेरा तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा चोट नहीं है, बड़ी कृपा रही है भगवान की। चलिए देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, चुनाव में ऐसी अक्सर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन चाहे कोई किसी का भी समर्थक हो, सोशल मीडिया हो या ज़मीन हो, आप शांत रहिए, किसी को कुछ कहिए मत, किसी के बारे में कुछ मत कहिए। ये जो हुआ है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस इसमें अपना काम करेगी। आप बिल्कुल शांति को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।